नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथमेटिकल अप्रोच बताने जा रहे हैं। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिनका मैथ जो है कमज़ोर है। क्या आपका मैथ कमज़ोर है या फिर मैथ मजबूत भी है तो बनाने में टाइम लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आज कंपटीशन के दौर में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मिनट में, 120 मिनट में, कहीं 60 मिनट में ही बनाने होते हैं। ऐसे में अगर आप सारे सवाल को बना भी लेते हैं अगर ट्रेडिशनली, लेकिन इस प्रॉपर टाइमिंग में इतने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। यही कंपटीशन का समय है, इसलिए इस कंपटीशन के समय में फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट सोचने का तरीका ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, हमारा माइंडसेट जो है, हमारा माइंडसेट ये बचपन से ही धीमे सोचने के लिए अनुकूल होता है। हम कोई भी चीज़ सोचने में टाइम लेते हैं, उसके लिए हम कुछ उस चीज़ को रिपीट करते हैं या कुछ क्या बोले इस टाइप के चीज़ को प्रयोग करके टाइम लेते हैं और फिर लंबे टाइम तक सोचने को वो दिमाग का आदत हो जाता है। लेकिन अभी जो कंपटीशन का दौर है, इसमें वही आगे निकलेगा जिसका सोचने का तरीका बिल्कुल तेज हो। तो इस वीडियो में हम आपको वही आप क्या तरीका अपनाएं कि आपका सोचने का तरीका तेज हो, इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 120 क्वेश्चन अगर एग्जाम में होते हैं तो कई लोग होते हैं जो इसको अगर 5 घंटे दिया जाए तो 5 घंटे में वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसी 120 क्वेश्चन को 120 मिनट में सोल्व करना वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये लोग मैथ बैकग्राउंड के होते हुए भी कई लोग, उनका सोचने का तरीका ही धीमा होता है, जिसके कारण या फिर ट्रेडिशनल, या तो सोचने का तरीका धीमा है या मैथ बनाने का अप्रोच ट्रेडिशनल है। तो यहाँ जो हम चर्चा करें आपको, तो मैथ के ट्रिक, हम आर्य सवाल का शुरू हो रहे हैं, कल से कक्षा शुरू कर रहे हैं, उसमें ट्रिक तो मैथ का बताएंगे ही, लेकिन आपको इसके साथ जो अपना तरीका अपनाना पड़ेगा वो फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन पहला अप्रोच होगा आपका। दूसरा फास्ट थिंकिंग, और तीसरा डिफरेंट थिंकिंग। ये 3 तरीके आपको अमल में लाने पड़ेंगे। फास्ट कैलकुलेशन में जो जोड़ घटाव गुणा भाग का है वो आपको फास्ट करना पड़ेगा। थिंकिंग, इनको सोचने का तरीका, कैलकुलेशन कैसे करें। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर सबका रटा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे कि आपको 30 का स्क्वायर पता है, ये तो सबको पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 900। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि 31 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 30 के स्क्वायर में 30 और 31 जोड़ देंगे तो 31 का स्क्वायर निकल जाएगा। ये चीज़ अगर आपको पता है तो यही आपका फास्ट कैलकुलेशन निकालेगा ये। तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 30 के स्क्वायर में 30 और 31, यानी कि 30 का स्क्वायर 900 और 30 और 31 61, यानी कि 961। तो अगर आपको ये तरीका पता है तो आप 30 का स्क्वायर तो आसानी से जानते हैं, तो 31 का स्क्वायर निकाल लेंगे 961। उसी प्रकार देखिए, यदि आपको 30 का स्क्वायर पता है तो 30 के स्क्वायर में 30 और 29 घटा देने पर ये 29 का स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आप 29 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको 60 का स्क्वायर पता है कि 3600 होगा, तो आप 59 का स्क्वायर या फिर 61 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको 65 का स्क्वायर पता है। 65 का स्क्वायर देख लीजिए क्या है तरीका। 6 को एक अगले संख्या से गुना कीजिए, 6 7 42 और 5 का स्क्वायर 25। ये 65 का स्क्वायर पता है, तो इसमें आप 65 प्लस 66 जोड़कर 66 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या 65 और 64 घटा के 64 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फास्ट कैलकुलेशन। और दूसरा है डिफरेंट थिंकिंग। डिफरेंट थिंकिंग जो है, तो आपको थिंकिंग जो है, थिंकिंग प्रोसेस में क्या चेंज लाना पड़ेगा। तो थिंकिंग प्रोसेस में लाना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़ सोचने के लिए आप रिपीटेशन नहीं कीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप उसको लिए रिपीट करते हैं 65 का स्क्वायर। ये अप्रोच जो है, इस अप्रोच में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं कोई चीज़ रिपीट करते हैं। कोई मांगता है कि 1 गिलास पानी दीजिए, तो आप रिपीट करेंगे हम 1 गिलास पानी, या फिर 65 प्लस 66 क्या होगा, तो 65 प्लस 66। ये जो हमारा बोलने का प्रवृत्ति है, ये दिमाग का आलसीपन है। इसमें हम टाइम लेते हैं, 65 प्लस 66 रिपीट करके तब तक दिमाग काम कर रहा होता है। और इस तरह हमारा शुरू से ही, बचपन से ही ये अप्रोच हो जाता है
कि हम सोचने की प्रक्रिया को लेट करें, ताकि दिमाग तब तक सोचे और उस तरह दिमाग का सोचने का ही अप्रोच धीरे हो जाता है। और आपको इसी प्रक्रिया में आज से बदलाव लाना है। आप सामने वाले को भी सलाह दीजिए कि इस अप्रोच को बदलें, और आप खुद में भी बदलाव लाइए, और जिंदगी के हर क्षेत्र में आप रीजनिंग, तर्क को लाइएगा जिंदगी के हर क्षेत्र में, तो आपका ऑटोमेटिक रूप से जो है साइंटिफिक अप्रोच हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका लॉजिक मजबूत होगा, तो आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी मजबूत होगा। हम जो आपको मैथ पढ़ाएंगे आर.एस. अग्रवाल का, तो हमारा तरीका होगा मौखिक बनाने का। मैथ पढ़ाएंगे आर.एस. अग्रवाल, तो मौखिक बनाने में जो है आपको यही मैथमेटिकल अप्रोच, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो दोनों मजबूत होगा। और हमारे मैथ पढ़ाने से आर.एस. अग्रवाल के समाप्त होते होते देखिएगा कि आपका रीजनिंग जो है, तर्क करने की क्षमता, तो रीजनिंग क्या है, मूलतः तर्क करने की क्षमता है। और उसके बाद आप किसी भी किताब से लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे तो हम मैथ समाप्त होने के बाद रीजनिंग भी शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा हमारे मैथ पढ़ाए हुए लोग जो होंगे, जिसको हम मैथ पढ़ा देंगे, जो पूरा मेरा मैथ का कर लेगा क्लास, उसका देखिएगा कि रीजनिंग अपने आप मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद किसी को प्रैक्टिस लेके कीजिए कोई किताब, और उसके प्रैक्टिस के बाद आपका रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको वही अपना मैथमेटिकल अप्रोच सुधारना है, थिंकिंग प्रोसेस में बदलाव करना है। इसके साथ साथ फास्ट कैलकुलेशन का जो एक हमारा टेक्निक है, जो कि आपके दिमाग को तेज करता है, आप खुद में इसको प्रैक्टिस कीजिए और आज से ही उसको लागू कीजिए। आप थोड़े देर डेली 5-10 मिनट, तो क्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लिए 5, इसमें जोड़ते चले गए, लगातार 7 जोड़ते चले गए, और इसको तेजी से जोड़िए। 5 7 12, 12 7 19, तो इसको और भी तेज से कीजिए। 5 7 12, 7 19, 7 26, 7 33, इस तरह करते चले जाइए। आप 100 तक कीजिए इसको। इसी तरह कोई दूसरा संख्या चुनिए, उसमें कुछ भी 5 जोड़िए, 3 जोड़िए, कभी 5 जोड़िए, 7 जोड़िए, 6 जोड़िए, 9 जोड़िए, 8 जोड़िए, कुछ इस तरह की संख्या आप जोड़ने का प्रैक्टिस कीजिए। ये जब तेज करने लगे आप, तो फिर उसी तरह 2 घटाते चले गए पहले, फिर किसी संख्या में 3 घटाते चले गए। मान लीजिए 100 ले लिए, और 100 में आप 3 घटाते चले गए, या 4 घटाते चले गए, 5 घटाते चले गए, लगातार बहुत तेजी से। तो इस प्रक्रिया से गुजरिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और इस कैलकुलेशन फास्ट के साथ साथ जो है जोड़ घटाव गुना भाग, ये तो जोड़ घटाव का हो गया। बाकी गुना की कुछ टेक्निक, कि मान लीजिए कि आपको 17 गुना 19 करना है, तो कैसे आप मौखिक कर सकते हैं। 35 गुना 45 करना है, या 75 गुना 80 करना है, या 75 गुना आपको 89 करना है, 79 करना है। तो इन चीज़ों को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, हम इसका भी 1-2 को वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि क्या क्या तरीका हो सकता है 35 गुना 45 को शॉर्ट में करने का, या 17 गुना 19 का, या 115 गुना 125, या 115 गुना 120। इस तरह के गुना कैसे शॉर्ट होंगे, स्क्वायर करने का जैसे तरीका हमने बताया, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट। उसी तरह गुना करने के भी 1-2 वीडियो हम बताएंगे आपको, कि कैसे ढेर सारे तरीके से गुना कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बड़े बड़े गुना। और ये जब गुना आप मौखिक करने में सक्षम होंगे, 115 गुना 125, या 75 गुना 80, 75 गुना 89, तो इस तरह की संख्याओं का जब गुना करने में सक्षम होंगे तेजी से, तो आपका सोचने का प्रक्रिया बढ़ेगा। और आप कोई भी अंक गणित जो है, आर.एस. अग्रवाल का अंक गणित, तो अंक गणित का मतलब ही है कि अंक, जब आप अंक से खेलना सीख जाएंगे तो अंक गणित के मास्टर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अंक से खेलना सीखिए, और इसी के लिए हम 1-2 वीडियो आपको बनाएंगे कि जिसमें कैसे आप अंक से खेलना सीखते हैं। तो दोस्तों, कल से आर.एस. अग्रवाल का जो है प्रतिदिन एक वीडियो आएगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। हम निश्चित रूप से आपके मैथ को बिल्कुल मजबूत बना देंगे, और मैथ के बाद फिर हमारी बारी आएगी रीजनिंग की, और जीएस साथ साथ चलता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।